हिंदुस्तानी है एंड वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। और एक जानकारी हम सब लोगों के लिए, सुबह उठकर एक दूसरे को विश करने का, कोई नमस्ते कहता होगा, सुप्रभात कहता होगा, कोई वणक्कम कहता होगा। भारत का एकमात्र राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 40 जनजातियां रहती है, सबकी भाषाएं बिल्कुल अलग है, लेकिन सबको हिंदी भाषा अच्छी आती है। और सुबह उठने के बाद अरुणाचल प्रदेश में ग्रीटिंग वर्ड जो है वो जय हिंद है। ये हमारे जय हिंद वाले अरुणाचल प्रदेश वाले कहते हैं हम चीनी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है ना यहां पर, मुंबई में जाकर करेंगे। चीन के इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाएंगे और मुंबई में आते हैं। और मुंबई में बांद्रा की सड़कों पर पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के बच्चे को कोई कहता है तू चीनी है। कल्पना कीजिए कितना घनघोर अपराध हम लोग कर रहे हैं। एक अर्थ से अरुणाचल प्रदेश चांदी की थाली में सजाकर चीन को दे डालने की तैयारी हम हमारे मूर्खता से यहां पर कर रहे हैं। क्या इसको रोकना नहीं चाहिए? ये रोकने का एक प्रामाणिक प्रयत्न, हमारी गलती से हमारे भारतवासी, हां जरूर एक दिन था इस देश के अंदर जब फिजो ने आंदोलन किया था नागालैंड में, और जब भारत स्वाधीन हुआ तब नागालैंड के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि नागालैंड हमको इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, और हथियार भी उठा लिए उन्होंने। लेकिन यह बात सबने ध्यान में रखनी चाहिए, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट ऐसे हजारों लोग नागालैंड में थे जिनका यह मानना था कि नागालैंड अलग देश नहीं बनना चाहिए, नागालैंड भारत में ही रहना चाहिए। इतना ही नहीं तो जब गांधी जी की हत्या की खबर नागालैंड में पहुंची तो कई ऐसे नागा थे, जमीर जी को याद होगा, कि जो दुख के मारे 7-7, 8-8 दिन अपने खेतों में नहीं गए, दुकान बंद करके बैठ गए। इतनी आत्मीयता भारत के प्रति नागाओं की थी। सारा नागालैंड भारत के खिलाफ तभी भी नहीं था, अभी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बीच में जो कुछ भी कॉन्स्पिरेसी हुई और भयंकर आतंकवाद से हजारों लोगों की जानें गई नागालैंड में, भारत के खिलाफ भड़काने का इतना भयंकर प्रयत्न वहां पर हुआ था। उस समय भी जो कुछ गिने चुने लोग भारत के साथ डटे खड़े रहे, उनमें से एक व्यक्तिमत्व, एक अभिमानास्पद व्यक्तिमत्व हम सबके सामने बैठा हुआ है, ये टीटी जमीर जी का है। उन्होंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे नहीं चाहिए अलग देश, मैं सारे नागाओं को चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहे। और अगर नागाओं को हिंदुस्तान से मन से अगर जोड़ना है तो सबसे पहले भाषा से जोड़ना होगा। और यह भाषा के रूप में हिंदी ये एकमात्र भाषा ऐसी है कि जो इस भारत के साथ नागा समाज को जोड़ सकती है। और एक स्वप्न देखा पियोंग तमजेन जमीर जी ने कि सारा नागालैंड एक दिन हिंदी में आपस में बात करना शुरू करेगा। मतलब भले राष्ट्र से तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें बाहर से भी होती रही, अंदर से भी होती रही, लेकिन कभी भी सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत के खिलाफ कभी भी नहीं थे। मैं तो कहूंगा 10-15% से कभी यह संख्या ज्यादा नहीं रही है कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ थे। लेकिन बंदूक का डर रहता है, इच्छा होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। सब लोग जान पर खेलकर जमीर जी जैसे नहीं कर सकते हैं ना। अब ऐसे सिचुएशन में इस नॉर्थ ईस्ट के साथ रेस्ट ऑफ इंडिया को आत्मीयता से जोड़ना, यह एकमात्र रास्ता है अगर इस क्षेत्र को बचाना है। जैसे वो प्रेजेंटेशन में दिखाया ना, आज अगर 3.5 करोड़ आबादी अगर नॉर्थ ईस्ट की है, 3.25 करोड़ तक है, तो आप सबकी जानकारी के लिए 1.25 करोड़ उसमें से सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स, बांग्लादेशी घुसपैठी है। 1.25 करोड़। आसाम के कुछ जिले तो हाथ से जा चुके हैं, कई बार वहां पर यह डिक्लेयर कर दिया है कि बांग्लादेशी छोड़कर जितने भी है ये जिले खाली कर दो। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से 1.25 लाख बांग्लादेशियों को 3 साल पहले निकाला। नागालैंड गवर्नमेंट ने निकाला, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाला, आइडेंटिफाई करके कि ये बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स है। और जैसे वो सारे घुसपैठिए, आप देखिए मैप को, नागालैंड से निकलेंगे, अरुणाचल से निकलेंगे, असम पहुंचेंगे। असम आ गए, असम के मुख्यमंत्री ने बता दिया ये बांग्ला